हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वेलकम इन जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, 11th क्लास में जो अपना प्रीवियस टॉपिक जो अपन ने कंप्लीट किया था वो था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और उसके ड्रॉबैक्स और उसके कुछ अचीवमेंट अपन ने बताए थे। आज अपन जो न्यू टेबल नया जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में अपन बताते हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स बताएंगे और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दी थी वो कौन से साइंटिस्ट ने दी थी उसके बारे में बताएंगे। तो टॉपिक का नाम क्या हो गया? मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है हेनरी मोजले ने दी थी। हेनरी मोजले हेनरी मोजले ने यही बताया था कि कैसे पीरियोडिक टेबल को एलिमेंट्स को अरेंज करना है। लेकिन जितने भी पुरानी पीरियोडिक टेबल जो थी या जो पीरियोडिक टेबल थी सबसे पहले जो दी थी वो थी मेंडलीव ने। ग्रुप्स और पीरियड्स में एलिमेंट्स को डिवाइड करने का काम किया था मेंडलीव ने। उसके बाद में जो ये मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल दी है उसी को उसने वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया है और उसी टेबल को लॉन्ग फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताया है कि इसका बेस भी थोड़ा अलग था। उसने जो बेस रखा था पीरियोडिक टेबल बनाने का बेस रखा था वो था एटॉमिक मास, लेकिन अब मोजले ने चेंज कर दिया है, उसका बेस कर दिया है एटॉमिक नंबर। तो इन एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया है और इसके बेस पे अरेंज करने के बाद में ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको सेम ग्रुप में अरेंज कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जो है अपन कहते हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चेंज होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी थोड़ा थोड़ा क्या आता जाता है, डिफरेंस आता जाता है। इसी को अपन पीरियोडिसिटी बोलते हैं। जो रेगुलर इंटरवल के साथ चेंजेज होती हैं प्रॉपर्टीज़, वो उसी को अपन क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। और हेनरी मोजले ने इस पीरियोडिक टेबल को बनाया के बताया था कैसे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन नंबर के बेस पे किया, एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो आते हैं इस पीरियोडिक टेबल को प्रिपेयर करते हैं और कैसे अपन को इसमें बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपन लॉ लिखेंगे इसका, पीरियोडिक लॉ। टॉपिक पे आते हैं अपन, पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ। अब पीरियोडिक लॉ में अपन को क्या ध्यान रखना है, मेन चीज़ है कि भाई इसका क्लासिफिकेशन का बेस क्या है वो इसको यहाँ बताना होता है। तो इस लॉ में अपन लिखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic number। ये अपन को ध्यान रखना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज या डायरेक्ट फिजिकल केमिकल वर्ड यूज़ नहीं करके प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर बेस जो मेन चीज़ है आपको इसमें ध्यान रखना है पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, वो ये वर्ड ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करना है, वो भी अपन लाइन को लिख देते हैं किसके बेस पे एलिमेंट का अरेंजमेंट किया है, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ लिख देते हैं एलिमेंट्स आर अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल with increasing
their atomic number after some interval these element have same physical and chemical properties. कुछ इंटरवल के बाद में वापस इनकी प्रॉपर्टीज सेम होने लग जाती है, तो इसी के बेस पे अपन ने इनको ग्रुप और पीरियड्स में अरेंज किया है। ग्रुप कितने होते हैं, पीरियड्स कितने होते हैं, ये सारी अपन इस टेबल के अंदर बताएंगे। पहले टेबल बनाएंगे ताकि इसको समझाने में अपन को ईजी रहेगा। टेबल बनाने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। टेबल जो है इसमें आपको पूरा स्पेस देना है, कितने ग्रुप कितने पीरियड है उसके बेस पे टेबल का प्रिपरेशंस अपन को करना है। तो यहाँ अपन पहले एक टेबल बनाएंगे, तब उसके बाद में सारा डिटेल उसके अंदर जो भी चीज़ें आती है वो अपन उसके अंदर लिखाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए ध्यान रखना है कितने आपको पीरियड्स और ग्रुप्स लेने हैं और कैसे इसका लेना है। चलो शेप की तरफ ही आते हैं। तो ये अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं। एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं। ये 3 लाइनें हो गई, चौथी एक और लाइन है। ये तो लाइनें हो गई इधर। इसी में मेरे को 2 करने हैं, एक लाइन और करनी है यहाँ पे। ये हो गया। अब यहाँ पे भी कुछ करनी है, इसमें अपन को 10 करने हैं ऐसे। तो ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया बीच में, ठीक है। अब आपको 6 आगे और लगानी है इसमें, तो इसी को ही कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये इसका एक स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं पीरियोडिक टेबल का, ध्यान से देखना आपको। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ 1 2 3 4 5 6, हाँ इसमें 2 लाइनें अपन को बनानी है। ये हो गया। यहाँ एक ब्लॉक और ऊपर बना रहे हैं। ये बन गया भाई, अपना बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक बने हैं। देखो इसमें मैंने 7 पीरियड बनाए। कौन से बनाए? 7 पीरियड बनाए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें 2 ब्लॉक करने हैं, देखो इधर लाइन करनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और 7th पीरियड। तो इसमें कितने पीरियड आ जाएंगे? देखो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, 7th पीरियड। 7 पीरियड में है और 18 ग्रुप है। 18 ग्रुप अपन यहाँ से लेंगे, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप। तो ये 18 ग्रुप और पीरियड्स जो है 7 पीरियड। देखो वर्टिकल जब कॉलम्स है इनको अपन ग्रुप बोलेंगे और हॉरिजॉन्टल रोज को अपन क्या बोलेंगे? पीरियड्स बोलेंगे। तो ये पीरियड्स और ग्रुप में एलिमेंट का क्लासिफिकेशन अपन ने किया है और अब आपको अपन बताएंगे कैसे इसको याद रखना है टेबल को। तो यहाँ फर्स्ट जो है फर्स्ट जो है देखो इधर, ये हलीना की रबड़ी, हलीना की रबड़ी सस्ती और फ्री। ये आप डायलॉग पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन एलिमेंट के नाम भी याद रखने हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये हो गया। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये इनके नाम हो गए एलिमेंट्स के। तो ये आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ साथ साथ में कैसे याद करना है। अब अपन वो ले लेते हैं 13 से 18 तक के। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, आलू गाजर इन थैला। और उसके बाद क्या आ जाएगा? 14 ग्रुप, काशी गए, काशी गए संत प्रभु। फिर आ जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। 16 में ओल्ड स्टाइल से टीपो,
ओल्ड स्टाइल से टिपो। और फिर आ जाएगा ये, फिर कल बार आई, फिर कल बार आई आंटी 80। और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। हीना और करीना, एक्स थी रीना। तो ये तो हो गया एस ब्लॉक इधर वाला, वो हो गया पी ब्लॉक। इसके नीचे भी कुछ कुछ एलिमेंट आते हैं, फ्लूओरियम, लाइवरमोरियम, एफएल आता है यहाँ पे, लाइवरमोरियम आता है, यूयूटी, यूयूबी, कुछ एलिमेंट्स जो है डिस्कवर्ड हो गए लेकिन अभी उनका नाम नहीं आया, तो अपन ने यहाँ पे स्पेस खाली छोड़ रखा है। जो एलिमेंट जैसे जैसे डिस्कवर्ड होते जाएंगे वहाँ उनका नाम आ जाएगा। अब ये अपन डी ब्लॉक कंप्लीट करते हैं। बीच वाला जो पूरा ब्लॉक है 40 एलिमेंट का, वो डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में अपन को ध्यान रखना है कैसे बनाना है। 21 से स्टार्ट होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये बन गया। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंको नी क्यों जान जलाती, या सतीव क्रमन फेंको नी क्यूजन, ये जुल्फें ना मोड़ो तोड़ो, तोड़ो रूठे रहो पदम आ गया छोड़ो, यारी जरा निभा मौत तक रुके रहेंगे पड़ेंगे आगे कोड़े, या ये जुल्फे ना मोड़ो तोड़ो रूठे आर यू रहो पदम आ गया छोड़ो। इसको आर यू को वापस थोड़ा सा चेंज करके सही से बनाते हैं। आर यू, रुथीनियम, रोडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये तो 3D सीरीज। 4D सीरीज है येट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियन, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और कैडमियम। नोबेलियम है, इसका नाम नियोबियम की जगह क्या आएगा, नोबेलियम। नोबेलियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियन, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और कैडमियम। फिर आ जाता है अपना लेंथनम सीरीज। लेंथनम, लेकर ला हफ्ता, हफ्ता, वर्णा, रे, ओम सिंह, अरे, पिटाई और होगी। लेंथनम, हफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरेडियम, प्लेटिनम और गोल्ड। इसके अलावा एक्टिनम, ए सी, ए थापा, थापा इसमें एफ ब्लॉक में आता है। ऐसी रफ्तार से दौड़ा शहीद भगत सिंह, हसमत देख देश का रंगीला सीन। तो ये है ऐसी रफ्तार से दौड़ा शहीद भगत सिंह, हसमत देख देश का रंगीला सीन। इसका मतलब क्या हो गया, एक्टिनम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्गियम, बोरियम, हैशियम, माइथर्नियम, डर्मिस्टेडियम, रॉन्टजीनियम और कॉपरनीशियम, ये एलिमेंट के इनके नाम हैं। अब यहाँ आईयूपीएसी में कुछ दे रखा है, यूयूटी, यूयूटी, और इसमें ये जो है 113 पे 114 ये आ रहा है, 115 यूयूपी और 116 नाम आ गया, 117 यूयूएस और 118 यूयूओ। ये इनके नाम है। कुछ आईयूपीएसी में है, कुछ फ्लूवोरियम, लाइवरमोरियम, ये न्यू एलिमेंट्स है।
118 तक अपन पूरी पीरियडिक टेबल बनाते हैं। ये 1 से स्टार्ट है, 1 फिर हीलियम 2 3 4 5 6 ऐसे इस प्रकार इस तरीके से दे रखा है इसमें। ये तो मैंने एस पी और डी बनाया। अब एफ ब्लॉक भी बनाना है, इसके नीचे ही आता है एफ ब्लॉक। तो ये यहाँ मैं नीचे बना रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर सेट कर देता हूँ। नीचे अपन बना रहे हैं वो एफ ब्लॉक है। ये एफ ब्लॉक में और ये दो इसमें सीरीज है। अब इसमें 14 अपन को ब्लॉक ये बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये आ गया। 14 एलिमेंट हो गए। 14 एलिमेंट का एक सीरीज है। 14 टू जा 28। यहाँ लेंथनम के बाद में आ रहे हैं एलिमेंट। कहाँ से आ रहे हैं? लेंथनम के बाद। तो यहाँ मैं पहले ही लिख देता हूँ लेंथनम, इसको लेंथनम और एक्टिनम। हालांकि आपको बता दूँ ये सीरीज जो है स्कैंडियम से ये 21 से स्टार्ट है, 30 पे फिनिश है, 39 पे स्टार्ट है और ये 48 पे फिनिश है। और लेंथनम वाला जो आता है वो 57 पे आता है, लेकिन उसके बाद 14 एलिमेंट वहाँ नीचे दे दिए लेंथनम वाले। तो ये यहाँ 72 से स्टार्ट है और फिनिश हो रहा है 80 पे, ये डी ब्लॉक का। और ये 89 पे है और 90 से लेके 103 तक यहाँ पर आ रखा है। 104 से ये स्टार्ट है, 112 तक ये डी ब्लॉक फिनिश होता है। अब लेंथनम तो खुद आ रहा है 57 पे और एक्टिनम आ रहा है 89 पे। इनके बाद जो 14 एलिमेंट आए हैं वो इधर लिख दिए अपन ने। लेकर सर पर 9 दिए परमेश्वरी समझाए, यूं गढ़ तब दियो हो, अरे तुम यूं लुटवाओ। ये इसकी सीरीज हो गई, लेंथेनॉइड सीरीज है। इसको लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं या 4F सीरीज भी बोलते हैं। इसके बाद नीचे वाला जो है एक्टिनम ए थापा यू नेपाली पूरे आमिर खान से मिलते हो, बेवकूफ़ ऐसा फिल्मी मुंडा ना लाओ रे। ये हो गया अपने पास 89 से लेके ये 90 से लेके 103 तक। तो ये एलिमेंट्स का अरेंजमेंट अपन ने कर दिया है यहाँ पे। और किसके बेस पे किया है? इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर के बेस पे। ये 58 से स्टार्ट होता है, देखो 58 59 60 61 62 63 64 65 67 66 67 68 69 70 और 71 पे ये फिनिश हो गया। फिर 72 से ये यहाँ आ रहे हैं ऊपर,
अब ये 90 से स्टार्ट है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 1, 2, 3, 103 तक ये यहाँ आ गया। और उसके बाद वाले एलिमेंट 104 से लेके 112 तक, टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर दिया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लॉन्ग फॉर्म में अपन ने ये अरेंजमेंट किया है। और इसके बाद ये जो ब्लॉक है, नीचे वाला जो ब्लॉक है, इसको अपन क्या लिखेंगे, एफ ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में जाता है। ये ब्लॉक जो है इसको अपन नाम देंगे डी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है अपना, डी ब्लॉक। इधर जो आ रहा है वो पी ब्लॉक है, और इधर जो आएगा वो एस ब्लॉक है। ये पूरी एक पीरियोडिक टेबल है, इसको ध्यान से आपको ध्यान रख के पूरा बनाना है, और इसको इसी तरीके से आपको याद करना है। एलिमेंट्स के नाम एक बार मैं वापस जो आपके मिस हुए मैं वो नाम एक बार बता देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। सीरियम, प्रिज्मोडियम, नियोडियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोमियम, होल्मियम, इरेडियम, टर्मियम और येटरबियम और ल्यूटीशियम। टर्मियम की जगह थूलियम आएगा, ये थूलियम, फिर येटरबियम एंड ल्यूटीशियम। ये है एक्टिनम। फिर उसके बाद थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपचूनियम, प्लूटोनियम, अमरीशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नॉरेंज, नोबेलियम और ये लॉरेंशियम। तो ये एलिमेंट्स का जो अपन ने क्लासिफिकेशन किया है, और इनके नाम जो है आपको 9th-10th की बुक में भी मिल जाएंगे, या एक नेट पे आप सीधा डाउनलोड करेंगे एलिमेंट्स के नाम तो वो उस पर भी आ जाएंगे। तो ये हर एक एलिमेंट का नाम यहाँ मेरे को लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ जो मैंने नाम बताए वो आपको एक बार क्लियर करना है कौन से नाम कहाँ पे आ रहे हैं। ये आपको भी इसमें बता दूँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यूयूटी इसका आईयूपीएसी नाम है, इसको भले याद मत करो नीचे वाली सीरीज को। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये इनके नाम हैं। इसमें मैंने डी ब्लॉक के लगभग आपको बता दिए। एस ब्लॉक में वापस बता देता हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। और ये एफ ब्लॉक के भी नाम मैंने बता दिए। तो आपको ज़्यादातर नाम जैसे जैसे नाम आएंगे वैसे 40-50 तो नाम आपको याद होंगे ही, क्योंकि काफ़ी जगह एल्यूमिनियम सुना हुआ है, बोरॉन सुना हुआ है, कार्बन सुना हुआ है। लेकिन कुछ नाम आपको प्रैक्टिस करके लिख लिख के याद कर सकते हो। बुक दे रखी है, उसमें 9th-10th की बुक में भी दे रखा है, या अपनी 11th की बुक में आपके सेकंड चैप्टर में आपको ये कुछ नाम दे रखे हैं एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, उसमें भी आप देख के लिख लिख के याद कर सकते हो। तो ये एलिमेंट्स मैंने बताए। अब मैंने बताया इसमें 4 ब्लॉक बनाए हुए हैं, एस, पी, डी और एफ। ये एस ब्लॉक इधर है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को अपन ने कौन सा नाम दिया, एस ब्लॉक। और 13 से लेके 18 तक के ग्रुप को उसको पी ब्लॉक नाम दे दिया। 3 से लेके जो 12 तक, 3 से लेके 12 तक के जो ग्रुप हैं उनको डी ब्लॉक नाम दिया। और लास्ट नीचे इनको जगह नहीं मिली तो यहाँ नीचे वाला एफ ब्लॉक जो है ये अपन ने यहाँ बना दिया। तो ये एक पूरी पीरियोडिक टेबल अपन ने बनाई है। इसी तरीके से इनके सिंबल और अरेंजमेंट, इनका जो मैंने याद करने का तरीका आपको बताया वो भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ चीज़ें इसके बारे में अपन बता देते हैं कि जिस ग्रुप में जो एलिमेंट रखे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम है। यहाँ एक्सेप्शन, फिर भी ये एक्सेप्शंस है, याद करवा देते हैं। एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन यहाँ एक्सेप्शन है और हीलियम भी एक्सेप्शन है।
ये एक्सेप्शंस है इस पीरियडिक टेबल के अंदर। तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच नहीं होता है, फिर भी अपन ने यहाँ इनको रख दिया इसके साथ, लेकिन इसकी अभी भी पोजीशन इसमें फिक्स नहीं है। तो ये इनकी जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनके जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे इनको एक सेम ग्रुप में रखा है। इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है NS1, इसका मतलब इनके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इनके वाले के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2। और फिर ये यहाँ से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, और फिर यहाँ पर इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन N-1, ये NS2, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P ब्लॉक का NS2 Np126, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। यही डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, N-1 D1 to 10 और NS0 to 2, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। F ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिख रहा हूँ, N-2 F1 to 14, N-1 D0 to 1 और NS2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सबके याद रखने हैं। और ये ग्रुप वाइज मैंने क्लासिफिकेशन किया, एलिमेंट का नंबर हाइड्रोजन 1 पे आता है, हीलियम 2 पे, ऐसे इस सीरीज में नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर। और ये ग्रुप में जो सारे एलिमेंट रखे हुए हैं इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। और यहाँ मैंने अगर एस और पी ब्लॉक को दोनों को मिला के अपन नॉर्मल एलिमेंट्स बोल सकते हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोल सकते हैं। किन किन को मिला के बोल सकते हैं, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को साथ में अगर लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और नॉर्मल एलिमेंट। एस ब्लॉक में सारी मेटल्स है, पी ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स मिक्स है। ये बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन्स। और ये है नाइट्रोजन को अपन निकोजन्स फैमिली बोल सकते हैं, ऑक्सीजन को चालकोजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि और फॉर्म में ये मिलता है अपन को, और के फॉर्म में। तो ये है। इसके अलावा ये जो डी ब्लॉक है 3rd से लेकर 12 तक, इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। सारे के सारे मेटल्स हैं, 3rd से लेकर 12 तक जितने भी हैं वो मेटल्स हैं। और टोटल 18 ग्रुप में और 7 पीरियड में इन एलिमेंट्स को अरेंज किया है। यहाँ सबसे शॉर्ट पीरियड है हाइड्रोजन और हीलियम वाला, फर्स्ट पीरियड वेरी शॉर्ट। उसके बाद ये लिख देता हूँ यहाँ पे वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट में ये दोनों आएंगे शॉर्ट में, और ये लॉन्ग में आएंगे 4th और 5th लॉन्ग में, और वेरी लॉन्ग में 6th और 7th ये पीरियड आ सकते हैं आपके। तो इसमें फर्स्ट जो ग्रुप है, फर्स्ट जो पीरियड है उसमें 2 ही एलिमेंट है, 2nd और 3rd में 8 एलिमेंट है, फिर 18 एलिमेंट है 4th और 5th में, फिर 32 अगर 118 एलिमेंट है तो लास्ट वाले में भी 32 एलिमेंट अवेलेबल रहेंगे। तो यहाँ कुछ एलिमेंट यहाँ छोड़े हुए हैं, कुछ डिस्कवर्ड हुए हुए हैं वैसे, लेकिन इनका नाम अभी अपन को मालूम नहीं है। तो इनके नाम के लिए अपन ने IUPAC नाम यहाँ दे रखा है, UUT, UUP, UUS, UUO, ये इनके IUPAC नाम है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है, इस एस ब्लॉक का NS1 से लेकर 2 तक होता है। यहाँ अपन ने अलग अलग लिखा है, दोनों को साथ में लिख देते हैं ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। NS1 से 2 तक ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। और ये इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया, उसका बता दिया और इनका भी बता दिया। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बारे में कुछ और चीज़ें बतानी है। ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड्स कौन से होते हैं। अच्छा, ये जो है डी ब्लॉक जो अपना जो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, 4th पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट होगा, 21 से लेके 30 तक ये फिनिश हो जाएगा। फर्स्ट सीरीज 3D सीरीज बोलते हैं इसको। इस सीरीज़ का नाम क्या रखा हुआ, 3D। नीचे वाली सीरीज़ का नाम है 4D, फिर 5D, और इससे नीचे वाला कौन सा हो गया, 6D सीरीज है। इनका अलग अलग दिया हुआ है नाम। यहाँ एक जिगजैग लाइन में बताऊँगा,
ये एलिमेंट्स जिगजैग लाइन के इधर उधर वाले एलिमेंट है, ये मेटलॉइड्स की करेक्टर्स में आते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, एस्टेटीन और बोरॉन भी ले सकते हैं। ये जनरली किस में आते हैं? बोरॉन वैसे नॉन मेटल है, लेकिन ये जिगजैग लाइन जो है बीच वाली, ये मेटलॉइड्स की है जो नॉन मेटल्स और मेटल्स को सेपरेट करती है। अब टिन, लेड और बिस्मिथ ये मेटल्स है। टेल्यूरियम, थैलियम, इंडियम और गैलियम ये भी मेटल्स है। लेकिन ये जो लाइंस के इधर आ रहे हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, एस्टेटीन और ये यूयूओ या यूयूएस जो एलिमेंट है, ये मेटलॉइड्स में आते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हैलोजन जितने भी आ रहे हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं। ये इनर्ट गैस का ब्लॉक, ये ग्रुप है। 18th ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? इनर्ट गैस। जी, नॉन रिएक्टिव गैस और इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये नॉन रिएक्टिव गैसेज भी इनको बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं कि भाई इनका नाम, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस और पी को बोला है या नॉर्मल एलिमेंट, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला हुआ है डी ब्लॉक को, और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या रेयर अर्थ मेटल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रेयर अर्थ मेटल्स। इसके बारे में सब अपने नेक्स्ट पीरियड में लिखेंगे, एक एक चीज़ अपन लिख के बताएंगे किसको क्या बोला हुआ है, किनको क्या बोलते हैं, किन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन क्लासिफिकेशन में करेंगे। और इसके बारे में अपन ने कहा कि सबसे लॉन्ग जो ग्रुप है वो है थर्ड। इसमें लेंथेनम और एक्टिनम के ये भी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। सबसे लॉन्ग ग्रुप है जिसमें 4 तो ये हो गए और 28 ये एलिमेंट हो गए। 32 एलिमेंट जो है थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सबसे लंबा। और सबसे लंबा जो है पीरियड्स में ये 32 वाले हैं। 6 और 7th पीरियड लॉन्ग, वेरी लॉन्ग में आते हैं। और अपन ने ये बता दिया इनर्ट गैस होती है ये वाली। और एक ही ग्रुप के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सबके सेम होते हैं। जैसे इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो सबके वैलेंस शेल में 3 ही होंगे। कुल मिला के जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। Cn का मतलब कॉपरनीशियम हो गया, इनको नहीं बोलेंगे। बाकी सभी को आप डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये कुछ इंटरवल के बाद में इनकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है। जैसे अपन ने कहा एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, फिर 8 है, फिर 18 फिर 32 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। यहाँ अपन इसके बाद में स्टार करेंगे लेंथेनम और एक्टिनम के बाद, जिनके एलिमेंट्स 28 एलिमेंट्स को यहाँ अपन ने इस सीरीज में कहा है। इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है और इसके अंदर किस में जाता है? 5f में जाता है। तो ये 4f सीरीज भी लिख सकते हैं, ये 5f। डी ब्लॉक में ये 3d, 4d, 5d और 6d सीरीज भी बोलते हैं इनको। और यहाँ मरकरी जो है वो लिक्विड मेटल्स है, ब्रोमीन भी यहाँ लिक्विड नॉन मेटल्स है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलती है। ये अब हीलियम एक्सेप्शन है क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है, लेकिन पूरे ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6 होता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शंस को ध्यान रखना है। थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हर एक में आएंगे। कैल्शियम के बाद में यहाँ कैल्शियम आता है 20 पे, 21 से लेके ये डी ब्लॉक अपने स्टार्ट होता है। और लास्ट जो इनर्ट गैस जो आता है वो ग्रुप है लास्ट ग्रुप, 18 ग्रुप। इस तरीके से एक एलिमेंट का क्लासिफिकेशन अपन ने किया हुआ है। इनके जो पॉइंट्स होंगे वो अपन नेक्स्ट पीरियड में लिखवाएंगे। तो आज की क्लास में पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे बनाना है, कैसे एलिमेंट का नाम याद करना है और इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक ये हर जगह काम आएंगे। 11th में भी है, 12th में भी है, दोनों जगह काम आएंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करना है ये अपन ने प्रीवियस चैप्टर में करवा रखा है। आप रेगुलर वीडियोज़ को या लेक्चर को मिस मत कीजिए, क्योंकि एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से अटैच होते हैं। अगर आपने एक छोड़ दिया और दूसरा देख लिया तो फिर वही कन्फ्यूजन रहेगा आपके। तो रेगुलर वीडियोज़ को वॉच कीजिए, स्टडी कीजिए, फिर भी डाउट आता तो अपने यहाँ पे कॉल कीजिए। तो यहाँ ये पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म में आपको, अगर ये इसका फ़ोटो बना के
चिपकाना है तो चिपका भी दीजिए ताकि आते जाते कहीं पे भी याद करते रहें, या इसको अपन एक स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कीजिए। तो थैंक यू joining this class, regular watch this video and sharing these videos for the other student to help the study. Okay, thank you.